प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात बेहतरी की तरफ हमेशा रहे। पिछले कई दिनों से थोड़ा सा एक तनाव आया था, लेकिन अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मफाहमती यादाश्तों और माहिदों पर भी दस्तखत किए गए। ईरानी सदर का कहना था पाक ईरान अच्छे सियासी, इक़्तिसादी और मजहबी ताल्लुकात हैं। इन ताल्लुकात को आगे ले जाना चाहते हैं और इस हवाले से वो चाह रहे हैं कि चीज़ें मज़ीद बेहतर हों। पाकिस्तान और ईरान तजारत के मामले में भी वो चाह रहे हैं कि जो तजारती हजम है वो $10 अरब तक बढ़ाएंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी चूँकि इस वक्त काफ़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, तो पाकिस्तान को इसका ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें इस पे बड़ा वक्त लगता है। पाकिस्तान थोड़ा सा चीज़ों में डी ट्रैक हो जाता है। हमें अपनी पॉलिसीज़ थोड़ी बेहतर करनी होगी ताकि एक ताल्लुकात जो हैं वो मसाली रहें। जो मद्देनज़र आते हैं उसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो बैकफुट पे चली जाती हैं। इसके अलावा गज़ा के मामले पर ईरान ने अपना मजबूत मौक़िफ़ अपनाया, जो कि काबिल तारीफ़ है। शहबाज शरीफ साहब ने ईरानी सदर की तारीफ़ की, ईरानी मौक़िफ़ की भी तारीफ़ की और मुश्तरका तौर पर गज़ा के साथ कह रहे हैं कि जी हम स्टैंड ले रहे हैं और साथ खड़े होंगे। इसी तरह उन्होंने कहा कश्मीर की ज़मीन भी भारत की जानिब से लहू से सुर्ख कर दी गई है और हम पाकिस्तान कश्मीर में भी जुल्म को बंद करने का मुतालबा करता है। ईरान ने कश्मीर के हक़ में भी आवाज़ बुलंद की। ये तो दोनों ममालिक के दरमियान एक जो रवायती तौर पे चीज़ें हैं, एक बयानिया है, उसके ऊपर बात हुई और ख़ास तौर पे ईरानी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम और मंशियात के खात्मे के लिए भी मिलकर काम करेंगे। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो एक सरहदी मामला है, वहाँ पे पिछले कई अरसों से कोशिश की जा रही है कि एक मार्केट कायम हो। चूँकि जो बलूचिस्तान और का पूरा बेल्ट है उसको दूर पड़ता है, ईरान की मंडी करीब पड़ती है, तो अगर बॉर्डर मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर चीज़ें बेहतर हों तो उसका दोनों मुल्कों को फ़ायदा भी होगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब मुनव्वर मिर्ज़ा साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं और माहिर हैं आलमी अमूर के, इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त गहरी नज़र रखते हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम हैं। मिर्ज़ा साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है और ईरानी सदर के आने पे ही बात हुई। किस तरह देखते हैं मिर्ज़ा साहब, चूँकि ये दौरा अपनी नौइयत का बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा है। ख़ित्ते में बड़ी तब्दीलियाँ अपनी जगह, लेकिन इज़राइल के साथ जो एक जारहाना रवैया इख्तियार किया ईरान ने, अटैकिंग पोजीशन में गया, फिर जो सूरत हाल बनी, इस वक्त पूरी दुनिया में की नज़रें ईरान के ऊपर हैं। ईरानी प्रेसिडेंट जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में है। ये पूरी डेवलपमेंट को किस तरह देखते हैं? ये एक सरप्राइज़ विज़िट है या एक प्लान था पहले, चीज़ें पाइपलाइन में थी? आप चूँकि इंटरनेशनल उफ़क़ के ऊपर, वैसे ही आलमी उफ़क़ के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, तो ये मामला था क्या और इसका पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा? जी, बहुत आपने अच्छा सवाल किया ज़फ़ीर। इसके दो यानी पहलू हैं। जी सबसे जी पहली बात तो ये है कि जो मशरिक़ वस्ता में कशीदगी चल रही है इसराइल और ईरान के दरमियान, और आपने देखा कि उसके नतीजे में, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, सबको पता है जी कि वो ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला किया जिसमें मिसाइल और ड्रोन और सब कुछ शामिल था। और वो हमला दमिश्क के हमले के जवाब में किया गया था, ठीक है ना? जी और उसके बाद उन्होंने ये धमकी भी दी थी कि अगर इसका जवाब किया गया तो फिर सूरत हाल जो है वो बहुत ख़राब होगी। लेकिन इसके ऊपर अमेरिका वगैरह ने भी इसराइल को बहुत रेस्ट्रेंट के लिए कहा। तो पहली बात, एक बात अपने जहन में आप बिल्कुल क्लियर कर लें और हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का भी यही स्टैंड है और आपने देखा सारे इस्लामी ममालिक का भी ये स्टैंड है। जो वो एक्सचेंज हुआ है, जिसे आप कहते हैं फौजी एक्सचेंज हुआ है या तसादुम हुआ है, जी वो उस दमिश्क के हमले के जवाब में हुआ। ठीक है? ठीक है, इसका बराह रास्त गजा से कोई ताल्लुक ऐसा ही है, नहीं। बिल्कुल ठीक। हाँ, बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है? तो पाकिस्तान ने इसीलिए ये कहा कि कशीदगी कम करते हैं फौरन, और आपने देखा इस एलानिया में भी ये बात है ऐसा ही है। कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी नहीं होनी चाहिए।
लेकिन आपने वो जो बात कही है ना कि आखिरकार पाकिस्तान के ऊपर हमें जाना चाहिए। अभी तक सूरत हाल ये थी, आपको याद होगा हमारी आपकी बात होती थी तो हम इस बात का बड़ा वो यानी एक तरह से तशवीश का भी इजहार करते थे, परेशानी का भी इजहार करते थे कि जब भी ईरान और अरबों के दरमियान या मशरिक़ वस्ता से कोई तनाज़ा आता है तो पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की सियासी जमातें भी और दानिश्वर भी वो सब हमारी हुकूमतों पे, खासतौर पर वज़ीर आज़म पे दबाव डालते थे कि जाके आप सालिसी करें, ये कहते थे ना। ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा, उस वक्त हमें कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। यानी आपने देखा होगा कि ईरान भी जाता था हमारा वज़ीर आज़म, और सऊदी अरेबिया भी जाता था, और दूसरे मशरिक़, लेकिन बस हो फिर करा के आ जाते थे। ऐसा लगता था जैसे कि एक बिन बिलाए मेहमान के तौर पे। जी, ये मतलब साफ बात करनी चाहिए ना रफीक, है ना। लेकिन इस मरतबा आपने ये देखा कि गो ये प्लान विजिट थी, लेकिन आप इसकी टाइमिंग जरा मुलाजा फरमाइए। और जितनी यानी कहते हैं ना ख्वाहिश से आप ईरानी सदर को पाकिस्तान का आना, और जितने यानी उन्होंने खुशामदीद कहकर पाकिस्तान का दौरा किया, और एक जगह का नहीं कर रहे हैं वो, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और फिर कराची, ठीक है ना। और ये गालिबन मुझे नहीं याद पड़ा कि गुज़िश्ता 5-7 साल में शायद ये पहले ही गैर मुल्की हुक्मरान होंगे जो पाकिस्तान के 3 शहरों का बैक वक्त दौरा कर रहे हैं, ठीक है ना। सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से भी मसाइल पैदा होते हैं। तो पाकिस्तान की वो अहमियत जो सालों से मशरिक़ वस्ता के मसाइल के मामले में खो गई थी, आप देखें वो वापस आ गई है। ये ठीक है कि एलानिया के अंदर इसका सिर्फ गज़ा के हवाले से जिक्र है और कशीदगी कम करने के हवाले से, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। सारे जो जिनकी नज़र है मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पे, आलमी उमूर की सूरत हाल पे, अमरीका और बाकी आलमी ताकतों का जो इन्वॉल्वमेंट है उसके हवाले से, वो जानते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस मामले पे बड़े खुलकर बात हुई होगी। ठीक। पाकिस्तान ये जानना चाहता है कि आखिरकार ईरान कहाँ तक जाएगा, ठीक है ना, कहाँ तक ये कार्रवाई हो सकती है कशीदगी का, क्योंकि स्टेट्स ऑफ हॉर्मस का मामला भी तो है, रेड सी का मामला भी है, जहां से 20% से ज्यादा दुनिया का तेल जो है वो गुजरता है, और पाकिस्तान भी उसके अंदर आता है ना। इसमें कोई शक नहीं। मिर्जा साहब जो आप बात कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक जो मजहबी लगाव है उसका एलिमेंट भी है ज़ाहिर है, और मशरिक़ वस्ता और इसके साथ यानी पाकिस्तानी अवाम का एक बराह रास्त, पहले आपने जिक्र किया सऊदी और यमन के दरमियान जो तनाज़ा रहता था उसके अंदर भी पाकिस्तान हमेशा सालिसी का किरदार अदा करने की कोशिश करता था, चाहे ईरान का मामला हो, इराक़ का हो। इम्पॉर्टेंस इस दफ़ा बढ़ गई है, और ज़ाहिर है ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका भी है कि जहां हम वैसे ही IMF की वजह से प्रेशर में थे, वहाँ हमारे पास एक प्लस पॉइंट है। इसके ऊपर मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के ऊपर और ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान के ऊपर US का जो प्रेशर है, या US का क्या रद्द-ए-अमल, मुमकिन रद्द-ए-अमल हो सकता है, क्या वो हमें प्रेशराइज करेंगे बैकडोर? अब बाज़ाहिर हो सकता है कि उनका कोई इस तरह का स्टेटमेंट ना आए, लेकिन बैक एंड के ऊपर आपको लगता है कि वो प्रेशर बिल्ड करेंगे कि अपने आप को थोड़ा सा मोहतात रखें? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि US जो है यानी अमेरिका जो है वो 2 तरीके से इस सूरत हाल को लेगा। ठीक। पहली बात तो ये है कि वो पाकिस्तान का भी दोस्त है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, हम अमेरिका के बहुत करीबी बिल्कुल दोस्त नहीं है, ठीक है ना। ये इसमें कोई हमारा वज़ीर ख़ज़ाना वहाँ इस वक्त मौजूद है और अहम उमूर के ऊपर बात कर रहा है, IMF जैसे इंतहाई सेकंड प्रोग्राम के ऊपर बात हो रहा है, फिर इक़्तिसादी मामला। तो वो ये जानना चाहेगा कि ईरान ने पाकिस्तान को क्या क्या बातें करने की, क्या क्या बताया है, कहाँ तक कशीदगी जा सकती है, इसराइल को वो किस तरह देखता है, सऊदी अरेबिया और अरब ममालिक के जो इसराइल से ताल्लुकात पहले बन रहे थे इस गजा के की पेशरफ से पहले, वो उस सूरत है। तो ये अमेरिका पाकिस्तान से जानना चाहेगा, ठीक है ना जी। लेकिन दूसरी तरफ वही जो आपने बात कही है, अमेरिका ने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान के, ईरान से पाकिस्तान के ताल्लुक, खासतौर पर आप देखें इसका हिट होता है हमारे तिजारती ताल्लुकात के ऊपर। सबसे पहले तो ऑयल पाइपलाइन है। ब्लिंकन साहब ने, जो उनके वजीर खारजा है अमेरिका के, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम, और वो जो ब्लूम साहब हैं जिन्होंने कांग्रेस के अंदर, कि हम इसके ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं
इस ऑयल पाइपलाइन के ऊपर, वो सही। पाकिस्तान ने भी और ईरान ने भी, दोनों ने उसे मुस्तरद कर दिया। लेकिन इन पाबंदियों की मौजूदगी के अंदर पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा तिजारती वो करना मुश्किल होगा। और अभी आपने देखा कि कल या परसों ही अमेरिका ने 3-4 चीनी कंपनियों को बैलिस्टिक मिसाइल के सो कॉल्ड प्रोग्राम के सिलसिले में कोई ट्रक्स वगैरह का मामला था या क्या मामला था, जिसके ऊपर फॉरेन ऑफिस का आपने देखा होगा एक बड़ा लंबा चौड़ा बयान भी है कल, है ना। ठीक। वो उसके ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए हैं कि जी ये फरोख्त नहीं होता। और पाकिस्तान ने उसे कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है, ये तो एक्सपोर्ट के ज़िम्मे में आता है, ट्रक्स वगैरह जो है इसके ऊपर कमर्शियल, इसके ऊपर आप कैसे पाबंदी। लेकिन अलामती तौर पर तो ये बात सामने आ गई ना। ये है, लेकिन मिर्जा साहब एक इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अभी हमने अपना माली साल हमारा शुरू होने जा रहा है, बजट पेश करना है, आईएमएफ में अभी तक हम फंसे हुए हैं। आईएमएफ आपको पता है बराह रास्त कंट्रोल्ड है बाय यूएस, तो वो प्रेशर तो डालेंगे, इतनी जल्दी तो हमें चीज़ें हजम नहीं करने देते। और मैं इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये इस यहाँ पे अपनी समझते कि थोड़ा सा हमें मज़ीद अपने डिप्लोमेटिक अफेयर्स को इस्तेमाल करते हुए, जहां हमने एग्रेशंस दिखाने हैं वहाँ डिप्लोमेटिकली भी हमने चीज़ें हैंडल करनी है, ताकि मामला ख़राब भी ना हो। ईरान चूँकि हमारा भाई पड़ोसी मुल्क भी है, सबसे पहले तस्लीम किया ईरान ने, हम ईरान के साथ ताल्लुकात भी ख़राब नहीं कर सकते। और जो हम डे फर्स्ट से मेरी आपकी जब जब बात होती है कि एक मुल्क को दोस्त बना के दूसरे को दुश्मन नहीं बना सकते, फिर उसका फ़ायदा नहीं है। तो हमें मज़ीद अपनी चीज़ों को बेहतर करना होगा, अपनी इस डिप्लोमेटिक अफेयर्स को बेहतर करना होगा, ताकि हम अमेरिका को भी सेटिस्फाई कर सकें कि नहीं ये हमारी नीड भी है, बेसिक हमारा पड़ोसी भी है, और साथ ही साथ हम चीन को भी साथ लेके चलें आगे। आप रशीद बहुत सही बात कह रहे हैं, आपका एनालिसिस भी बहुत यानी वो है आंखें खोल देने वाला। पाकिस्तान के लिए एक मगर एडवांटेज हो गया है जी सारे सिलसिले में। ठीक। वो जो चीन ने सालिसी करके ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो मुआहदा करा दिया है ना जी, उसकी वजह से पाकिस्तान जो टाइट रोप पे चलता था कि या तो ईरान का साइड ले या सऊदी अरेबिया का साइड ले, है अरब मुल्कों का, वो खत्म हो गया। ठीक है, बल्कि सारे मुसलमान मुल्कों के लिए ये खत्म हो गया है। चूंकि इसमें सर सॉरी टू कट यू, सऊदिया चूंकि किंग था ना जो मशरिक़ वस्ता और ख़ासतौर पे जो जितनी गल्फ रियासतें हैं, तो जब सऊदिया आंखें नहीं दिखा रहा है तो बाकी मुल्कों को तो हम टैकल कर ही लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो अब हमारे लिए उतनी मुश्किल नहीं रही है, वो वाली सूरत हाल नहीं है। ठीक है। ईरान और सऊदी, आपको याद होगा कि वो जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी गजा के ऊपर, जी जी जी, उसमें रईसी साहब पहुंचे थे और वहां उन्होंने तकरीर भी की थी, सऊदी अरेबिया चले गए थे ना। बिल्कुल। तो अब हमारे लिए ये वाला जो स्ट्रेन है ना वो तो नहीं आएगा। यानी इसका मतलब ये है कि ईरान भी अंडरस्टैंड करेगा। और आपने देखा इनके आने से कबल एक बहुत आला सतही वजीर खारजा की के लेवल के ऊपर सऊदी अरेबिया का वक्त ऑलरेडी आके जा चुका है, बिल्कुल ऐसे ही। और ये एक्सपेक्टेड है कि शायद मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद और वजीर आजम है सऊदी अरेबिया का और मेन ड्राइवर है, तो वो विजिट करें जी, वो भी अगले महीने 15-16 या किसी वो विजिट करेंगे। ठीक है। तो आप इन सबको लिंक करें तो आप ये देखेंगे कि अमेरिका का इंटरेस्ट इस वक्त ये है कि पाकिस्तान जो है वो मीडिएटर नहीं तो कम से कम एक अंडरस्टैंडिंग करवाने वाला मुल्क जरूर बन जाए। तो पाकिस्तान की इस वक्त पहली मर्तबा मैं समझता हूँ गुज़िश्ता 10 साल के अंदर बड़ी ही गैर मामूली अहमियत बन गई है मशरिक़ वस्ता के अंदर। ये बहुत ही पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ है। और वो जो आपने बात कही है कि अब हम अपनी वो डिप्लोमेसी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त वो ये है कि हमें अपने अंदरूनी हालात जो है ना, मामला जो है वो बिल्कुल सही रखने पड़ेंगे और अपना फोकस जो है वो अपने मईशत को मजबूत करने पे, तब जाकर ठीक। इसमें एक चीज़ मिर्ज़ा साहब, नॉर्मली तो हम बड़ा पॉजिटिवली सोचते हैं और सोचना भी चाहिए, मुल्की मफाद है। साबिक प्राइम मिनिस्टर ने रशिया का दौरा किया था, गो कि उसमें हम दौरे पे गए थे, सब चीज़ें बड़ी अच्छी थी, इवन ज़रा वो एक गैर मामूली मामला बन गया था। बट वापसी जो हुई 2 दिन तक तो हम भी शादियाने बजाते रहे कि चीज़ें बहुत बेहतर हो गई, तारीखी विज़िट था, कवरेज भी अच्छी हुई, इज़्ज़त भी बड़ी मिली, चीज़ें बैकफायर कर गई। यहाँ सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर है, चूँकि पाकिस्तान की फेवर में है। अगेन इसके ऊपर हम ज़रा बात कर चुके हैं।
लेकिन इस सारे अमल में क्या आप समझते हैं कि ये जब दौरा कंप्लीट हो जाएगा फिर एक मुश्तरका इलामिया जारी होता है, उसमें बताया जाता है कि हम 2 दिन 3 दिन क्या बातें करते रहे, ज़रा आपको ब्रीफ देना होता है इंटरनेशनल मीडिया को भी। तो आप समझते हैं कि उसके बाद कोई सूरत बदल सकती है? पड़ोसी मुल्क इंडिया है, इंडिया में इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, वो भी एक अपनी एक तगड़ी पोजीशन लेगा इस मामले के ऊपर। तो इस हवाले से जो, चूँकि आप बहुत अच्छा चीज़ों को समझते हैं, तो क्या हमारी डिप्लोमेटिक टीम और हमारा फॉरेन ऑफिस इस चीज़ के लिए रेडी है? मुमकिन रद्द अमल की बात कर रहा हूँ मैं। जी बिल्कुल। एक तो मैंने आपसे कहा ना कि वो मुआहदे की वजह से पाकिस्तान के लिए जो मुश्किलात थी वो काफी कम हो गई हैं। ठीक। तो दूसरी बात यह है कि आपने बिल्कुल सही कहा, इंडिया के साथ भी ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, जी जी, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा। ठीक है ना, आपको याद होगा, याद है, रखना बिल्कुल। चाहिए कि चाबहार पोर्ट जो चाबहार है, के ऊपर तो जी जी बिल्कुल, वो उन्हीं ने बनाया था, है ना। ऐसे ही। तो उनके ताल्लुक, तो इंडिया का रद्द अमल भी, मगर आपने देखा कि ये जो मामला हुआ है इसराइल और इसके दरमियान, उसमें इंडिया कहीं बहुत ज्यादा नहीं आया सामने, और ना ही ईरान ने, ना ही सऊदी अरेबिया ने इंडिया को कहीं लाने की कोशिश की। हालांकि मशरिक वस्ता में उसके फुटप्रिंट्स बड़े मजबूत हैं, इंडियन कम्युनिटी भी बड़ी मजबूत है कि नहीं है? बिल्कुल लेकिन है। लेकिन मिर्जा साहब, मैं यही कह रहा हूँ, जब पाकिस्तान की बात आती है तो इंडिया तो तब इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। तो मैं ये चुना मुमकिन तौर पे, ज़ाहिर है अभी तक तो हमें इस तरह का नहीं, इंडिया से गो के नेगेटिव खबरें अपने तौर पे तो वो कर ही रहे हैं, प्रोपेगेंडा, एक येलो जर्नलिज्म का और भरपूर प्रोपेगेंडा मशीन वहाँ बैठी हुई है। लेकिन इस पूरे अमल में अब तक तो इंडिया खामोश ही है, बज़ाहिर तो यही लग रहा है, लेकिन हमें तो अपनी हिकमत अमली मुरतब करनी होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंडिया की खामोशी की एक वजह बिल्कुल जाहिर है कि वो इस वक्त इलेक्शन के स्टेज से गुजर रहे हैं, 4 जून तक। तो उस वक्त तक तो वो कोई बड़ा फैसला अख्तियार नहीं करेंगे, ना इसके अंदर इंटरवीन करने की कोशिश करेंगे, वो अलहदा अलहदा रहेंगे। हमारे पास एक एडवांटेज ये है जी कि एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, एक मुस्बत रोल प्ले कर सकते हैं मशरिक वस्ता के अंदर, और इससे फायदा उठा सकते हैं। देखिए, मैं एक बात में जहीर बहुत सख्ती से यकीन रख रहा हूँ, आपने देखा होगा कि मैं कहता हूँ पाकिस्तान जो है ना, फर्स्ट होना चाहिए। हमें सब दोस्त अजीज हैं, कोई भी हो। आपने वो जो कहा ना कि एनिमिटी टुवर्ड्स नन एंड फ्रेंडशिप फॉर ऑल, है ना, ये वाला हमारा फार्मूला होना चाहिए। यही बात आपने कही है ना जी जी। तो हमें बिल्कुल इसी पर कायम रहना चाहिए, और उसमें हमें ये देखना चाहिए कि एक हमारी जो कमजोर हो गई थी डिप्लोमेटिक पावर, खासतौर पे मशरिक वस्ता के हिसाब से। देखिए बाकी वहां हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान का जो बड़ा डायस्पोरा है ना इमिग्रेंट्स का, इसमें बेग साहब, चूंकि मुझे जाना है वाइंड अप की तरफ, एक डिप्लोमेटिक चीज़ें हैं, मैं नहीं उसके ऊपर जाना चाह रहा, लेकिन पाकिस्तान ऐसा पोस्टर कंट्री के तौर पे हमें वो जो माजी में होता था, चाहे भुट्टो साहब के दौर की बात करें उसके बाद भी, तो एक वो चार्म हम मिस कर रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि एक लीडिंग पर्सनैलिटी मिसिंग हो रही है? प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा सा खुल के सामने आना पड़ेगा, या प्रेसिडेंट को, किसी को, या इवन आर्मी चीफ को, किसी को लीडिंग रोल यहाँ पे प्ले करना होगा, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट यहाँ पे मिसिंग है जो मैं देख रहा हूँ। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान को ये इस थ्रेड को पकड़ लेना चाहिए और थोड़ा सा आगे जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के साथ एक थोड़ा सा मसला भी पैदा हो जाता है कि हमारे लोग बड़े जज्बाती हो जाते हैं। ठीक है ना, वो बड़े जज्बाती हो जाते हैं और अपने आप को किस लेवल पे इन्वॉल्व करने के का कहते हैं, जो जिस लेवल के ऊपर पाकिस्तान को इन्वॉल्व ना तो होना चाहिए और ना कोई दूसरा वेलकम करेगा। अगर आप चाहेंगे भी ना तो नहीं हो सकते जी, कोई वेलकम नहीं करेगा वहां पर। ठीक है ना, और आप समझ रहे होंगे जो बात मैं आप तक मैं सर बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आप ये भी जो मैं बिल्कुल इसको दो टोक अल्फाज में कहने को तैयार हूँ कि एक लीडिंग आपको किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर आप प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की तरफ और प्रेसिडेंट आर्मी चीफ की तरफ देखते रहेंगे तो शायद वो जिसके ऊपर हम पिछले 10 मिनट से डिबेट कर रहे हैं वो एलिमेंट मिस कर जाएंगे, क्योंकि आपको लीडिंग कैरेक्टर तो यहाँ पकड़ना पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को इसमें रोल अदा करना चाहिए, ये वही लेवल है। ठीक है, आपको याद होगा मुआहिदा जो ईरान और उसके दरमियान कराया था वो शी जिनपिंग ने अपनी जाती दिलचस्पी लेके किया था। सही। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये आगे बढ़कर ये रोल प्ले करना पड़ेगा और मैं समझता हूँ कि जो उनके अच्छे ताल्लुकात हैं और उनको भरपूर रियासती सपोर्ट मिलनी चाहिए इस पॉइंट के ऊपर। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
कौम को असल में खारजा मामलात के अंदर बिल्कुल भरपूर, ये आप यही मांगते थे ना कि पाकिस्तान इसका काबिल हो जाए कि ईरान और अरबों के दरमियान वो करे, तो मौका मिला है। अब मौका है और इस मौके का अवेल करना चाहिए। वक्त खत्म हुआ। मुनव्वर मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अगले किसी प्रोग्राम में ज़रूर हम आपको मौका देंगे और इसके मज़ीद बात करेंगे, चूँकि अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है और पाकिस्तान के पास इस खत्े में ख़ास तौर पर मशरक़ वस्ती में और जो हमारी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उसके हवाले से अपनी रेपुटेशन भी और जो एक तलखियाँ थी उनको दूर करने का बेहतरीन मौका है। इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।